नमस्कार साथियों, मैं हनुमान चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल RSS ट्यूशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर हमें समीकरण को संतुलित करना नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसके लिए क्लास लेकर आया हूं। तो आज मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समीकरण को संतुलित करना सिखाऊंगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं उनसे निवेदन है कि वो अपनी जो नोटबुक बनाए उसके अंदर ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ये टॉपिक नहीं करोगे। आप सभी को करना है रफ के अंदर, किसके रफ में करना है, ठीक है। अब अपन करते हैं शुरुआत। और जो समीकरण को संतुलित करना चाहता है वो अपने हिसाब से देख लेना कहाँ पे लिख रहे हो, कहाँ पे कैसे क्या कर रहे हो। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण होती क्या है, ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं अपन, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं, जिसमें क्या होता है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे और दो या एक या तीन कितने भी पदार्थों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, तो उसे बोलते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ क्रिया करे थे और जिनसे जो पदार्थ बना था, यानी जिस वो जो अभिक्रिया हुई थी उस अभिक्रिया के अंदर जिस जिस पदार्थों ने आपस में क्रिया की थी उनको बोलते हैं अपन अभिकारक। क्या बोलते हैं उसे? अभिकारक, यानी क्रिया करने वाले, ठीक है। और उनसे जो पदार्थ बनेगा, उनके मिलने से जिस पदार्थ का निर्माण हुआ है उसे अपन बोलते हैं उत्पाद, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब रासायनिक समीकरण क्या होती है उसके बारे में जिसको पता है अच्छी बात है, और जिसको पता नहीं है वो स्टार लगाओ और स्टार करके लिखो रासायनिक समीकरण। सभी को लिखना है जो भी देख रहे हो, ठीक है। लिखो रासायनिक समीकरण, लिख लिया। अब इसके अंदर लिखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों और उत्पादों को, अभिकारक किसे बोलेंगे? जो क्रिया करते हैं, और उत्पाद किसे बोलेंगे? जो क्रिया करने से जो जिस पदार्थ का निर्माण हुआ है उसे बोलते हैं उत्पाद। देखो, अभिकारकों और उत्पादों को सूत्र एवं प्रतीक से प्रदर्शित करने से, सूत्र एवं प्रतीक से प्रदर्शित करने से, प्रदर्शित करने से को काटो और वहां लिखो के, की लिखो के, करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे को सिखा रहा हूँ रासायनिक समीकरण करना, संतुलित करना, और बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको यही नहीं पता कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर उनको यही नहीं पता कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो वो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे सीखेंगे। तो इसीलिए मैं तुम्हारे को क्या कर रहा हूँ, जीरो लेवल यानी बेस से पढ़ाने के प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये लिख लिया सभी ने। अब एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, मैग्नीशियम रिबन का दहन। यानी जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में, यानी O2 की उपस्थिति में क्या किया जाता है, उसका दहन किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है, ठीक है। तब उसको वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। ये मैग्नीशियम हो गया, इसको अपन शब्दों के रूप में लिख रहे हैं अभी। तो मैग्नीशियम को जब दहन किया जाता है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। तो किस पदार्थ का निर्माण होगा? तो उससे अपने का निर्माण होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका निर्माण होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। दूसरी चीज, अब क्रिया कौन कौन कर रहे हैं तुम बताओ।
एक तो है अपने पास मैग्नीशियम और एक है ऑक्सीजन। तो ये दोनों की क्रिया से दोनों क्रिया करने वाले हो गए, तो इनको अपन क्या बोलेंगे? अभिकारक। यानी जो क्रिया करेंगे उनको अपन क्या बोलते हैं? अभिकारक। दूसरी चीज, एक चीज अपन ऐसे भी बोलते हैं, हाँ ये समझो, और इन दोनों की क्रिया से जिस पदार्थ का निर्माण हुआ है, किस पदार्थ का निर्माण हुआ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन दोनों की क्रिया से जिस पदार्थ का निर्माण हुआ है उसे बोलते हैं अपन उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। दूसरी चीज, उत्पाद कभी कभी अपन ऐसे बोल लेते हैं कि जिधर ये तीर यानी जो एरो लगाया है मैंने, उस तीर का जो नोक है, क्या है? तीर का जो नोक है वो जिस तरफ होता है उसकी तरफ, जिस तरफ नोक होगा उस तरफ होगा उत्पाद। क्या होगा उस तरफ? उत्पाद। दूसरी चीज, ये तीर है, इसकी पूंछ की तरफ, ठीक है, इस तीर की पूंछ की तरफ क्या होंगे? अभिकारक। आगे यहां तक समझ में किसी को परेशानी? अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं? कोई दिक्कत? हाँ, अगर मैं इस तीर के निशान को, इधर के नोक को हटा के और इधर कर लेता हूं, तो अब बताओ अभिकारक कौन से होंगे? तो अभिकारक क्या हो जाएंगे? अब अभिकारक ये हो जाएगा और उत्पाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो आगे यहां तक समझ में किसी को परेशानी? अगर किसी को परेशानी है तो कमेंट करके बताओ। दूसरी चीज, ये इधर रखते हैं अपन, ये। अब बात आती है, इसको तो अपन ने किसके रूप में लिखा? शब्दों के रूप में। अब इन जो अपन ने शब्दों के रूप में लिखा है, इनको, इनके सूत्र वो प्रतीक द्वारा अपन जो दर्शाते हैं उसे बोलते हैं बेटा रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं उसे? रासायनिक समीकरण। अब इधर देखो, रासायनिक समीकरण में मैग्नीशियम का क्या प्रतीक होता है? Mg। ऑक्सीजन को किससे दर्शाते हैं? O2 से। वेरी गुड बेटा। ठीक है, इसके बाद में देखो अपन ने क्या लगाया? एरो। और एरो में जो नोक होगा वो किस तरफ होगा? उत्पाद की तरफ। तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जिसको फॉर्मूले बनाना नहीं आता, जिसको फॉर्मूले बनाना नहीं आता उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनके लिए मैं एक क्लास लेके आऊंगा जिसके अंदर अब जब छुट्टी आएगी, ठीक है, जब छुट्टी आएगी तब मैं तुम्हारे को सूत्र बनाना सिखा दूंगा। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज अपन पढ़ेंगे बस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, इधर देखो, तो इनसे जो बना वो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO का निर्माण हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि इसको संतुलित किस प्रकार से करते हैं? इसको संतुलित किस प्रकार से करते हैं? तो इनको संतुलित करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? संतुलित का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझो, अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, क्या? अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज, ऐसा क्यों करते हैं? अपन समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? अपन समीकरण को संतुलित इसलिए करते हैं बेटा, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवोसियर। क्या नाम था बेटा? लेवोसियर। ठीक है, उन्होंने बताया कि अभिकारक में उपस्थित परमाणु और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो इस आधार पर उन्होंने क्या दिया था? एक नियम दिया था। क्या दिया था? एक नियम, जिसे अपन बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या दिया था? एक नियम दिया था जिसे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की अनुपालना करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब इधर देखो, इधर मैग्नीशियम कितने? एक, और इधर कितना है? एक। तो मैग्नीशियम तो क्या है? दोनों तरफ अभिकारक में समान है और उत्पाद में भी समान है, यानी दोनों तरफ एक एक है। ठीक है, अब बात आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन इधर कितना है? 2, और उत्पाद के अंदर कितना है? 1। ठीक है, तो उत्पाद में तो कितना रह गया? 1, और अभिकारक के अंदर कितना है? 2। तो ये बैलेंस है क्या? नहीं है ना। तो इसी प्रकार से अपन इसको बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो अब ये बैलेंस नहीं है तो इसे अपन क्या बोलते हैं? असंतुलित या कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं? असंतुलित या कंकाली समीकरण। ठीक है, अब बात आती है, अपन समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। दूसरी चीज,
एक चीज नोट करवा के लिखवाऊंगा मैं तुम्हारे को भी। अपन समीकरण को संतुलित करेंगे तो अपन सूत्र में परिवर्तन नहीं करेंगे, किसी के सूत्र को परिवर्तित नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे भी कितना है, मैग्नीशियम 1 है, इधर कितना है 1 है, ठीक है। तो मैग्नीशियम तो क्या है, दोनों तरफ समान है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर कितना है 1 है, ठीक है। तो इधर 2 है तो इधर 2 करने के लिए अपन 2 यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इस प्रकार से लगा देंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं रहा। क्या नहीं रहा? मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं रहा, ये कुछ अन्य ही पदार्थ बन जाएगा, ठीक है। या तो इस प्रकार का पदार्थ कोई प्रकृति में होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अपन को क्या करना है, इसीलिए अपन को इस प्रकार से सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? सूत्र में परिवर्तन नहीं करें तो क्या करेंगे, अपन को संतुलित करेंगे। तो जो अपन को करना है वो अपन यहाँ पे करेंगे। कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे। जो करना है वो यहीं पे करेंगे, यहाँ पे। इसमें भी करना है अगर तो यहाँ पे करेंगे, और इसमें भी करना है तो यहाँ पे ही करेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? अब इसको तो मैं अभी क्या कर देता हूँ, संतुलित करके तुम्हारे को बता देता हूँ किसको किस प्रकार से संतुलित करते हैं, ठीक है। ये लिख दिया ना, सब इन मिटा रहा हूँ। अब ये तो रासायनिक समीकरण हो गए जो क्या है बेटा, असंतुलित। अब इसको संतुलित करके, इसको तो दिखा रहा हूँ पहले, फिर संतुलित इसको तो कर देता हूँ, फिर इसके बाद में बताऊंगा किस किस प्रकार से संतुलित करने पर करते हैं अपन, है ना, करने पर। अब अपने पास अभी क्रिया कौन सी थी बेटा, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम था प्लस O2 थी, और क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। अब इधर देखो, अब अपन क्या करेंगे, जो मैग्नीशियम है उधर भी मैग्नीशियम 1 है, अब इधर मैग्नीशियम 2 है और उधर कितना है 1 है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 2 करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2। अब जैसे ही यहाँ पे 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो क्या हो गया, संतुलित हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे लगाते 2, इधर अभी समझाऊंगा बेटा, ठीक है। अभी तो समझ लो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन 2, और मैग्नीशियम इधर कितने हो गए, 2, इधर कितना आ रहा है क्या, 1, तो इसको भी अपन को क्या करना पड़ेगा, 2। तो ये क्या हो गया, अभी संतुलित हो, ठीक है। तो यहाँ तक लिखो, फिर अभी समझाऊंगा तुम्हारे को। लिखो, ये संतुलित करने पर ये भी क्रिया लिख लो। तो इस समीकरण को अपन ने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अब तो हमारे को क्या करना है बेटा, नोट करके ये बात लिखो, पहले नोट करो, लगाओ रेड पेन से नोट, और इसमें लिखो किसी, देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय किसी अभिकारक अथवा उत्पादों का रासायनिक सूत्र सुविधा के लिए परिवर्तित नहीं करेंगे। रासायनिक सूत्र सुविधा के लिए परिवर्तित नहीं करेंगे। जैसे लिख लिया। अब इधर देखो बेटा, आराम से समझना। जैसे अपन ने अभिक्रिया को यहाँ पे क्या किया था, बैलेंस किया था, ठीक है। तो इधर मैग्नीशियम कितने थे, 1 थे, इधर कितना था, 1, तो मैग्नीशियम तो बैलेंस था, ठीक है। अब ऑक्सीजन इधर कितने, 2, और इधर कितना है, 1, तो इसको 2 करने के लिए अपन इस प्रकार से 2 नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे इधर देखो, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ समझो। अब अपन क्या करेंगे, इसको संतुलित किया तो इधर मैग्नीशियम कितना है, इधर कितना है, 1, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, तो इधर कितना है, 1, तो इसको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो इस प्रकार की गलती कभी भी नहीं करोगे, ये चीज़ याद रखना, मैंने नोट करवा के लिखवा दिया है। क्यों? क्योंकि अगर इस प्रकार से करोगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं रहा, ये कुछ अन्य पदार्थ बन
चुका है। ठीक है, तो अब संतुलित करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, संतुलित जो भी करना है अपन को कहाँ पे करेंगे बेटा, इनके आगे। कहाँ पे करना है, इनके आगे। यहाँ पे भी अगर कुछ लगता है तो इनके आगे। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अब एक चीज और लिखो, ये लिख लिया हो तो मिटा रहा हूँ। अब अपन पढ़ते हैं आगे। लिख लिया है सभी ने, ये भी लिख लेना, दोनों लिख देना। इसके आगे ऐसे लगा लेना बेटा कि ये तो क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है, और ये क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार से अपन यहाँ पे ऑटो लगा रहे हैं तो ये क्या है, गलत हो गया। और यहाँ पे सबके आगे अपन क्या लगा रहे हैं, आगे से क्या कर रहे हैं, इनमें संतुलित कर रहे हैं, तो ये क्या है बेटा, सही है। तो इस प्रकार से दोनों को भी लिख लो। लिख लिया। अब लिखो, एक चीज लिखवा रहा हूं मैं तुम्हारे को, स्टार्ट करके लिख लो। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की, जो अपन ने पढ़ा था ना क्लास 10 के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, हिट एंड ट्रायल विधि, उसे बोलते हैं मैंने अनुमान विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुमान विधि। तो उस विधि के अंदर कोई विशेष रूल नहीं है। क्या नहीं है बेटा, कोई विशेष रूल नहीं है किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो अपन को इससे कोई मतलब नहीं है कि किस प्रकार से नियम से करना है, कैसे क्या करना है। अपन को क्या है, मेरी जो मैं करता हूँ उसी तरह से तुम्हारे को सिखाऊंगा। तुम्हारे को कुछ मतलब नहीं है कि कौन सी विधि है, क्या है क्या नहीं है। तुम्हारे को क्या आना चाहिए, समीकरण को संतुलित करना। तो स्टार्ट करके लिखो पहले, रासायनिक समीकरण को संतुलित, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कोई विधि नहीं, कोई विधि का कोई, हाँ यहाँ पे बेटा निश्चित कर लो, एक काम करो, समीकरण को संतुलित समीकरण की कोई निश्चित विधि नहीं है। निश्चित नियम लिख लो, निश्चित नियम नहीं है। आगे समझ में, यानी कोई रूल, कैसा भी प्रकार का अपन को कोई रूल नहीं है इसका समीकरण को संतुलित करना। मैं जिस प्रकार से तुम्हारे को समझाऊंगा उसी प्रकार से तुम क्या करना है, तुम्हारे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आराम से सीख जाओगे। अब आराम से समझना, मैं ले रहा हूँ एग्जांपल इस प्रकार से, जैसे अपने पास ये जल का फॉर्मूला होता है। क्या होता है जल का फॉर्मूला, जल का फॉर्मूला होता है अपने पास H2O। क्या होता है जल का फॉर्मूला, H2O। अब मेरे को कमेंट करके बताओ क्या कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें हाइड्रोजन कितने, कमेंट करके बताओ। इसमें हाइड्रोजन है 2, कितने, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1, कितना है, 1। अब किस प्रकार से पता चला कि 2 है 3 है, तो इस हाइड्रोजन के नीचे 2 लिख रहा है, इसलिए अपना हाइड्रोजन को क्या लिखे, 2। ठीक है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो अपन इसे क्या मान लेंगे, इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, हिडन नंबर, यानी क्या छुपा हुआ है, 1। तो ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, 1। यहाँ तक किसी को परेशानी, किसी को कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार से अगर, और इसके आगे भी एक हिडन नंबर छुपा होता है, अगर किसी भी कोई भी संख्या नहीं लग रही तो इसके आगे क्या होगा, मतलब 1। अब मैं इधर खोल के बताता हूँ तुम्हारे को किस प्रकार से 1 आया। वो ये क्या है तुम्हारे को, अगर तुम समीकरण संतुलित करना मैं सिखाने लग जाऊँ, अगर तुम्हारे को छोटी छोटी बातें नहीं आए तो फिर क्या मतलब है। तो सबसे पहले ये सीखो कि किस प्रकार से इनको खोलते हैं। तो ये अगर किसी भी युद्ध जो यौगिक है उसके आगे कोई भी अगर संख्या नहीं है तो अपन को क्या मानना है, 1, यानी हिडन नंबर। अब इधर देखो H2O, इसके नीचे हिडन नंबर क्या है, 1, और इसके नंबर आगे 1। अब इधर देखो, अपन को क्या करना है, पहले तो ये कितनी संख्या है उसको इससे इंटू करना है, यानी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन की कितना है, 2। तो 2 किससे इंटू करेंगे, फिर इससे हिडन नंबर से, तो कितना से क्या, 1 से, तो कितना है 2, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए अपने पास, 2। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का करेंगे, तो ऑक्सीजन हिडन नंबर कितना है, 1।
ठीक है। और एक को किससे इंटू किया, एक से, तो कितना हो गया अपने पास, एक, यानी ऑक्सीजन कितने हो गए, एक। ठीक है, इस प्रकार से मैं और एग्जांपल करवा रहा हूँ, अब करते हुए चलो तुम। इसको मिटा दो, लिखो पहले, इसको लिख लो पहले से करो, मैं जब तक इसमें शेयर डाल लेता हूँ। लिखो इनको, प्रैक्टिस करोगे तब आएगी समीकरण को संतुलित करना, ऐसे नामुमकिन नहीं है। ठीक है, तो करते रहो अच्छे से, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से सीख जाओगे जल्दी जल्दी। उधार लिया। अब एक चीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ। अब तुम बताओगे मेरे को, क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, चल जा भाई चल जा, तू क्यों नाराज हो रहा है, इधर देखो बेटा, HNO3, HNO3। अब इसके अंदर वही क्या, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, हिडन नंबर 1। अब इसी नाइट्रोजन के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी क्या छुपा है, हिडन नंबर 1। अब आगे कुछ है क्या, तो कुछ भी नहीं है तो इसके आगे क्या छुपा हुआ है, हिडन नंबर 1, यानी जो छुपा हुआ अंक है वो क्या होगा, 1। अब इसमें मेरे को बताओ तुम, हाइड्रोजन बताओ कितने, बताओ कितने हैं हाइड्रोजन, कितने होंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन कितना है, 1, तो 1 को किससे इंटू करेंगे, 1 से, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास, 1। अब बताओ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितने होंगे, 1 यहाँ पे, तो 1 को 1 से इंटू करेंगे, तो 1 इंटू 1, इस हिडन नंबर को इस हिडन से नंबर से 1 इंटू किया तो कितना हुआ बेटा, 1। क्या हुआ, 1, तो ये भी कितना हो गया, 1। ठीक है, अब ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन के नीचे कोई हिडन नंबर नहीं है, ओनली संख्या दे रखी है कितनी, 3, तो अपन क्या लिखेंगे, 3 इंटू, अब किससे इंटू करेंगे, 1 से, तो कितना आया, 3, तो ऑक्सीजन कितने हो गए अपने पास, 3। तो आया समझ में आ रहा है, अपन को परमाणु बताना आ रहा है ना कि किस यौगिक के अंदर ऑक्सीजन कितने परमाणु है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, खोलना सीख रहे हो ना, आ रहा है ना। अब इधर में इसको उतार लो, जब तक मैं इधर लिखता हूँ अब तुम बताओगे मेरे को। मैं लिख रहा हूँ 3HNO, सॉरी 3HNO3, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब इसके अंदर मेरे को बताना है कि हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं बताओ। हाइड्रोजन यहाँ पे नंबर 1 नंबर छुपा हुआ है ना, ये लिख देंगे 1, यानी हाइड्रोजन कितने हैं, 1। अब किससे इंटू करेंगे, 3 से, आगे है ना, तो कितना आया, 3, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए अपने पास, 3। इसी प्रकार से नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितने, 1 है ना, हिडन नंबर छुपा हुआ है, तो 1 को कितने से इंटू करेंगे अपन, 3 से। ठीक है, तो 3 से इंटू किया किससे, इससे, आगे लिखा हुआ है ना, इस 3 का मतलब क्या है कि HNO3 के 3 अणु है, कितने अणु है, 3। इसी प्रकार से ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का हिडन नंबर नहीं दे रखा लेकिन संख्या तो दे रखी है ना, कितनी है बेटा, 3, तो 3 को कितने से इंटू करेंगे अपन, 3 से, कितने से, 3 से, तो कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन, 9, कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, अब इस प्रकार से अपन क्या सीख गए, पहचानना सीख गए, मतलब परमाणु कितने हैं कितने नहीं है, इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, निकालना सीख गए। ये उतारो, थोड़ा हार्ड देता हूँ, ये सब क्या है, बेसिक की बातें, ये बेसिक की बातें नहीं सीखोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले ये सीखो कि जो यौगिक दिया गया है अपन को, उस यौगिक में कितने परमाणु हैं, उनको किस प्रकार से निकाला जाता है, तो अपन सीख रहे हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ तुम्हारे पास में, बिठा दो। अब मैं लिख रहा हूँ
ठीक है, अब ये है अपने पास में। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करना है अपन को, जैसे क्या क्या हिडन नंबर है, सबसे पहले ये बताओ। हिडन नंबर को ऊपर एक है तो यहाँ पे छुपा हुआ है एक नंबर, यहाँ पे क्या हिडन नंबर एक। ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बात आती है यहाँ पे, अब कुछ नहीं है तो अपन क्या लगा देंगे एक, यानी ये भी हिडन नंबर। किसी भी यौगिक के आगे अगर कोई संख्या नहीं हो तो अपन को क्या मान लेना है कि उसके आगे क्या है, वो एक ही परमाणु यानी एक ही यौगिक है। अब समझो इसके अंदर अपन लिया कॉपर, क्या लिया, कॉपर। ठीक है, अब कॉपर है तो कॉपर के अंदर कितने परमाणु। अब सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपर कितने नंबर एक है तो एक को किससे इंटू करेंगे अपन, एक से, तो कितना हुआ एक, तो कॉपर कितने हो गए एक। इसी प्रकार से अब नाइट्रोजन बताओ, नाइट्रोजन में आप कंफ्यूज हो रहे हो कैसे बताएं। तो अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, सबसे पहले इस नाइट्रोजन को इससे इंटू करेंगे, क्या करेंगे इससे, और इस संख्या को अपन करेंगे इस संख्या से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नाइट्रोजन कितने एक इंटू कितने से, इसके बाद जो संख्या लिखी होगी कितनी है दो, फिर इंटू इस जो आएगा मान उसको किससे इंटू करना है अपन को एक से। ठीक है, तो कितना आया दो एकम एक को दो से इंटू किया तो दो, ये कितना आ गया अपने पास दो, यानी नाइट्रोजन कितने है अपने पास बेटा दो, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से अपन क्या लेंगे ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन को बताओ मेरे को, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं अपने पास तीन, तीन को किससे इंटू करेंगे दो से। ठीक है, और जो मान आएगा उसको किससे इंटू करेंगे एक से। तो इस प्रकार से तीन दूनी छः और छः एकम छः, तो ऑक्सीजन कितने हो गए अपने पास छः। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन निकालना सीखेंगे, कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार से एक और करवा देता हूँ मैं तुम्हारे को, इधर लिखो। ये जैसे यहाँ पे हिडन नंबर कुछ नहीं था तो अपन ने क्या लगा दिया एक, अब मैं क्या लिख देता हूँ इसके आगे दो लिख देता हूँ CuNO3। ठीक है, और एक संख्या और लिख देता हूँ 3। ठीक है, लिख दिया। अब बताओ मेरे को कॉपर, कॉपर कितने, कॉपर हिडन नंबर, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो हिडन नंबर एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो हिडन नंबर एक। ठीक है, अब कॉपर एक है, इस एक को किससे इंटू करेंगे अपन दो से। ठीक है, इसके आगे तो डायरेक्ट ब्रैकेट कुछ नहीं है ना, तो डायरेक्ट किससे इंटू होगा दो से, तो कितने कॉपर कितने हो गए दो। ठीक है, इस प्रकार से हम नाइट्रोजन बताओ, तो नाइट्रोजन कितने एक, तो इसको किससे इंटू तीन से, तो नाइट्रोजन एक इंटू इसको इससे, तो नाइट्रोजन कितने हो गए, नाइट्रोजन एक है, किससे इंटू किया अपन ने तीन से, मिटा रहा हूँ भी तो ध्यान रखना चलो। ठीक है, अब इनको अपन किससे इंटू करेंगे बेटा दो से, तो इंटू दो, तो बराबर कितना आएगा अपने पास करो छः आएंगे, यानी नाइट्रोजन कितने हो गए अपने पास छः, कितने हो गए छः। इसी प्रकार से अब यहाँ देखो अपने पास बचा ऑक्सीजन, क्या बचा ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन के अंदर अपने पास ऑक्सीजन कितने तीन है, कितने ऑक्सीजन तीन, अब तीन को किससे इंटू करेंगे तीन से, किससे तीन से, फिर किससे इंटू करेंगे दो से, किससे दो से, तो कितना आया बताओ तीन तिया नौ और नौ दूनी 18, क्या हो गए 18, ये 18, यानी 18 ऑक्सीजन हो गए अपने पास। अब आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपन सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो अगर यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया तो आप आगे भी अच्छे से समझोगे। तो अपन समझते हैं अब आगे, मिटा दो इनको। सबसे पहले छोटे एग्जाम्पल से लूंगा मैं, जैसे पहले क्लास में समझाया था एक दिन तुम्हारे को। फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, H2 प्लस O2 दोनों आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं H2O का। यहाँ तक किसी को परेशानी,
ठीक है। अब इधर देखो, अब इसमें हाइड्रोजन, अब बताओ कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 2। कितने? 2। ठीक है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, अलग ग्रुप का है ना, तो इसको इस ग्रुप के अंदर अपन बंद कर दें। ठीक है, बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन और लिख लेंगे, ऑक्सीजन कितना है? 2। कितना है? 2। तो ये ऑक्सीजन को अपन यहाँ पे लिख देंगे, कोई परेशानी। अलग ग्रुप में क्या करना है? बंद करना है। इधर H2 एक ही ग्रुप का है ना, तो इनको एक ग्रुप में करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं बताओ? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे अपन? एक ग्रुप में बंद कर देंगे। सबसे पहले तो अपन को ये काम करना है। दूसरी चीज, अपन इनको ग्रुप में इसलिए बंद कर रहे हैं बेटा, ताकि अपन सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर सके। ठीक है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था, नोट करके डाला था अभी थोड़ी देर पहले, कि अपनी सुविधा के लिए अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित उनके सूत्रों को क्या नहीं करेंगे? परिवर्तित नहीं करेंगे। तो इसलिए अपन को इनको क्या करते हैं, जो करना है इनके आगे करेंगे। क्या करना है? जो करना है इनके आगे करना है अपन। ठीक है, अब इधर देखो, अब करते हैं अपन संतुलित। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2। कितना है हाइड्रोजन? 2। इधर कितने है हाइड्रोजन? कितने? 2। यानी दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या क्या है? समान। ठीक है, अब देखते हैं अपन ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन इधर कितना है? 2, और इधर कितना है? 1। ठीक है, तो इधर भी कितना करने पड़ेगा अपन को? ऑक्सीजन कितना करने पड़ेगा? 2। क्यों? क्योंकि इधर कितना है? 2 है। तो इसको 2 करने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा? इसको 2 से इंटू कर देंगे। ठीक है, अब 2 से जैसे इसको ऑक्सीजन को इंटू किया तो कितने हो गए? ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा? 2 से इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन पहले 2 थे, तो उनको 2 से इंटू किया, तो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? 4। क्या हो गए? 4। अब बात आती है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इधर भी 2 है और ऑक्सीजन इधर भी क्या है? 2 है। लेकिन हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? अब 4, और इधर कितने हो गए? 2। तो इसको भी अपन को क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 करने के लिए अपन को इसके किससे इंटू कर देंगे? 2 से। तो 2 से इंटू करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 4। क्या हो जाएंगे बेटा? 4। तो इधर भी 4 हो गए हाइड्रोजन, इधर भी कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन कितने है इधर? 2। इधर कितना है? 2। यानी दोनों तरफ क्या हो गए? विक्रिया बैलेंस हो गया। अब इस ग्रुप के आगे अपन मैंने क्या लगाया था? 2। तो इस ग्रुप के आगे मैंने 2 लगाया था। अपने पास समीकरण कौन सी थी? ये वाली H2O2 एरो H2, ये थी अपने पास समीकरण। क्या थी? ये समीकरण। अब अपन ने कौन से वाले ग्रुप के? H वाले ग्रुप के आगे कितना लगाया था? 2। जब 4 हुआ था ना, तो इसके आगे क्या लगा देंगे अपन? 2। ठीक है, इसके आगे कुछ है क्या? तो यहाँ पे भी अपन क्या नहीं लगाएंगे? कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, ये ग्रुप है, इसके आगे कितना है? 2। ये तो क्या हो गया अपने पास? संतुलित। क्या हो गई? संतुलित। आया समझ में? आया होगा अच्छे से? चलो ठीक है, उतार लो इसको। अब इसके बाद में करता हूँ दूसरा समझाता हूँ एग्जाम्पल। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर देखते हैं अपन 2। चल ही नहीं रहा यार, चल गया, किस्मत से, तुम्हारी सही किस्मत। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, कॉपर का जब O2 की उपस्थिति में दहन होता है तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड करते। अब इसको संतुलित करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? कॉपर कितने? 1 ग्रुप का है ना, इसको एक ग्रुप में बंद कर देंगे। इसके बाद में ऑक्सीजन बताओ कितने? 2। इसको क्या कर देंगे? एक ग्रुप में बंद कर देंगे। इधर आओ, कॉपर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। एक ग्रुप का है ना, तो एक ग्रुप में इसके अपन क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अब इधर देखो बेटा, कॉपर इधर कितना है? 1। इधर कितना है? 1। यानी कॉपर तो दोनों तरफ क्या है? अभिकारक और उत्पाद के अंदर बराबर है। ठीक है, अब ऑक्सीजन इधर कितना है? 2। और इधर कितना है? ऑक्सीजन इधर बेटा 1 है। गलती हो गई है, 1। ठीक है, अब अपन को क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन इधर 2 है, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 2। तो 2 करने के लिए 1 को किससे संख्या से इंटू करूंगा? 2 से। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। लेकिन साथ साथ में कॉपर भी कितने होंगे बेटा? 2। क्यों? क्योंकि एक ही ग्रुप के सदस्य है। ठीक है, इस प्रकार से ऑक्सीजन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इधर 2, ऑक्सीजन इधर भी कितना है?
2। ठीक है, अब बात आती है कॉपर की। तो कॉपर इधर है 2 और इधर कितना रह गया 1। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे 2। तो कॉपर भी कितने हो गए अब 2। तो इस वाले ग्रुप में के आगे कितना लगा है 2। तो इसके आगे कॉपर के आगे कितने लगा दूंगा मैं 2 प्लस ऑक्सीजन के आगे कुछ लगाया क्या नहीं ना, तो कुछ नहीं लगाए, क्या लिख देंगे ओनली O2। ठीक है, हेरो CuO क्या लगाया गया 2, क्या लगाए ये 2 लगाए। उतारो इसको, आया समझ में। इसके बाद में अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो, AgCl हेरो Ag प्लस Cl2 बनता है। क्या बनता है Ag प्लस Cl2 बनता है। तो अपन क्या करेंगे, अब इधर का करते हैं सबसे पहले बी कारक के अंदर। ठीक है, तो Ag कितना है 1, Cl कितना है 1, एक ही ग्रुप का है ना, तो एक ही ग्रुप के अंदर अपन एक ग्रुप में बंद कर देंगे। ठीक है, इधर देखो Ag कितना है बताओ 1, अलग ग्रुप का है ना, तो इसको क्या कर देंगे एक ग्रुप में बंद कर देंगे। ठीक है, ये Cl बताओ Cl कितना है, क्लोरीन कितना है 2, तो इसको एक ग्रुप के अंदर बंद कर देंगे। सबसे पहले तो एक ग्रुप बनाना आना चाहिए आपको। अब बना लिया, अब ग्रुप बनाने के बाद मिलाओ, इधर Ag कितना है 1, इधर कितना है 1, तो सिल्वर यानी Ag तो क्या है बैलेंस है दोनों तरफ। इधर देखो क्लोरीन इधर कितना है 2, सॉरी 1, इधर कितना है 2, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 2, तो 2 से इंटू करेंगे तो क्लोरीन कितने हो गए 2, लेकिन साथ साथ में Ag भी कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, अब Ag इधर 2 हो गए, इधर कितने रह गए 1, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो इधर भी कितने हो गए 2। दोनों तरफ बैलेंस है या नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस वाले ग्रुप के आगे बताओ कितना लगा है 2 AgCl। ठीक है, हेरो Ag के आगे कितना लगा था 2 प्लस Cl2। किसी को दिक्कत समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसको भी उतारो बेटा। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर लिखो 4। एग्जाम्पल नंबर लिखो 4। चार में लिखो CH4 प्लस O2 क्या बनेगा CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपना काम है ग्रुप में रखना है इनको। तो कार्बन बताओ, कार्बन कितने 1, हाइड्रोजन कितना है 4, एक ग्रुप के है ना, तो क्या कर देंगे एक ग्रुप के एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, इधर फिर ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है 2, एक ग्रुप में बंद। यहाँ तक किसी को परेशानी। अब इधर चलते हैं, इधर कार्बन कितना है बेटा 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक ग्रुप में बंद कर देंगे। ठीक है, कोई परेशानी। इधर हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन बताओ कितने 2, ऑक्सीजन कितने 1। अब देखो सबसे पहले अपन करते हैं कार्बन। कार्बन को देखते हैं, कार्बन इधर कितना है 1 और इधर भी कितना है 1, यानी दोनों तरफ कितना है बराबर है। हाइड्रोजन इधर कितने 4, लेकिन इधर कितने 2, तो इसको भी अपन को क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। तो 4 करने के लिए क्या करेंगे 2 से इंटू, तो कितने हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन भी होंगे, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, 2 को 1 से इंटू किया तो कितना हो गया 2। ठीक है, अब इधर देखो कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी 4 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना है 2 और इधर कितना है 2, तो ये और 2 ये कितने हो गए 4। तो इसको भी अपन को क्या करना पड़ेगा 2 से इंटू यानी 4 करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस है ना। ऑक्सीजन इधर कितना है 4, उधर 2, तो ये और 2 ये 4 हो गए। कार्बन इधर कितना है 1, इधर 1, दोनों तरफ 1 1 है। हाइड्रोजन 4 इधर, इधर कितना है
4, यानी बैलेंस है अपने पास। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, CH4, इसके आगे कुछ है क्या, नहीं है ना, तो कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के आगे कितना है, 2, तो 2O2 एरो। ठीक है, इधर देखो इसके आगे कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है ना, तो CO2 लिख देंगे। ठीक है, प्लस इसके आगे क्या है, 2 जल के आगे। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, 2H2O, तो क्या हो गया ये संतुलित। उतारो, इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर देखते हैं, नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, अपने पास क्या है, FeSO4 एरो किसमें परिवर्तित होता है, Fe2O3 2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब देखो इधर आयरन बताओ कितना है, 1, सल्फर बताओ कितने हैं, 1, ऑक्सीजन बताओ कितने हैं, 4। ठीक है, इसके बाद में Fe बताओ कितने, इस वाले ग्रुप को देख रहे हैं आप, Fe बताओ कितने, 2 है ना, ऑक्सीजन कितना है, 3, इसको एक ग्रुप में बंद। इसके बाद में इसको ले लो, सल्फर बताओ कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, एक ग्रुप में बंद। इधर सल्फर बताओ कितना है, 1, ऑक्सीजन बताओ कितना है, 3, ये 1। अब मिलाओ, आयरन इधर कितना है, 1, इधर कितना है आयरन, 2, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, अपन को 2 करना पड़ेगा। तो इसको अपन 2 से इंटू करेंगे तो आयरन कितने हो जाएंगे, 2, साथ में सल्फर भी कितने हो जाएंगे, 2, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे बेटा, 8। अब आयरन तो संतुलित हो गया। अब देखते हैं अपन सल्फर को, तो सल्फर कितने हैं, 2, इधर कितना है सल्फर, सल्फर 2 है ना, एक ये रहा और एक ये, यानी सल्फर भी क्या है, बैलेंस है। किधर भी देख सकते हैं उत्पाद के अंदर मतलब परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। तो सल्फर 1 तो इस ग्रुप में रहा और एक इस ग्रुप में रहा, कितने हो गए, 2, और इधर भी सल्फर कितना है, 2। अब ऑक्सीजन देखो 8 है ना, तो इधर कितना है, 3 और 2 5, 5 और 3 8, यानी अभिक्रिया क्या है, संतुलित। तो अपन क्या लिखेंगे, इस ग्रुप के आगे 2 लिखेंगे ना ओनली, तो 2FeSO4 एरो, इधर तो कुछ भी चेंज नहीं होना, किसी भी ग्रुप के आगे कुछ भी नहीं होना, तो इसको क्या लिख देंगे, ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, मिटा दो। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर देखो 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है अपने पास, Na2SO4 Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl, ये है अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, वही सबसे पहले ग्रुप, सोडियम बताओ कितने हैं इस ग्रुप के लिए, सोडियम कितना है, 2, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 4, एक ग्रुप में बंद कर देंगे। ठीक है, इधर ले आओ, बेरिलियम कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 2, तो इसको भी अपन क्या कर देंगे, ग्रुप में बंद कर देंगे। इधर देखो बेरिलियम कितना है, 1, इस वाले ग्रुप में। सल्फर बताओ कितने, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 4, एक ग्रुप। इधर देखो सोडियम कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 1, इसको भी क्या कर दें, एक ग्रुप में बंद। अब मिलाओ,
सबसे पहले अपन किसको बैलेंस करते हैं, इस वाले परमाणु को, यानी सोडियम को इस वाले ग्रुप में करेंगे तो सोडियम को मिलाओ। सोडियम इधर कितना है 2, इधर सोडियम कितना है 1, तो इसको सोडियम को इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो इसको किससे इंटू कर देंगे बेटा 2 से। तो जैसे ही 2 से इंटू किया तो क्या हो गया 2, और क्लोरीन में कितने हो गए 2। अब मिलाओ, सोडियम 2 हो गया बैलेंस, सल्फर कितना है इधर 1, इधर कितना है 1 बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर कितना है 4 और इधर 4, इसमें तो नहीं है ना, बस 4 ऑक्सीजन बैलेंस है। बेरिलियम इधर कितना है 1, इधर कितना है 1, इसमें तो नहीं है ना, यानी बेरिलियम भी संतुलित है। क्लोरीन इधर कितना है 2 और इधर भी कितना है 2, यानी अभिक्रिया क्या हो गई अपने पास संतुलित हो गई। अब अपन ने कहाँ पे लगाई, इसमें भी नहीं लगा, इसमें भी नहीं लगा, इसमें भी लगा, कहाँ पे लगा इसमें, वो भी कितना 2। तो अपन क्या करेंगे उसके आगे इस वाले ग्रुप के आगे क्या लगा देंगे 2, तो क्या बन जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2 NaCl। क्यों, क्योंकि NaCl वाले इस वाले ग्रुप के आगे कितना लगा है ये 2, तो ये क्या हो जाएगी बेटा संतुलित। तो इस प्रकार से अपन को क्या करना है, कर करके प्रैक्टिस करना है। तुम्हारी बुक के अंदर बहुत सी समीकरण दे रखी है, उन सभी को संतुलित करने का प्रयास करो। अगर धीरे धीरे करते रहोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे क्या है दिमाग में ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा, और तुम्हें इस तरह से खोल के लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम क्या करोगे डायरेक्ट ऊपर से बैलेंस करना सीख जाओगे। ठीक है, अब इसके बाद में बताता हूँ मैं तुम्हारे को बना लिए। इसके बाद में अपन संतुलित करते हैं इस समीकरण को। तो तुम्हारे पास ये कौन सी वाली समीकरण है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है तुम्हारे पास, लिख लो जो भी है। अब इसको संतुलित करते हैं, तो बताओ Pb कितना है अपने पास, कितना है 1। ठीक है, अब नाइट्रोजन बताओ कितने, नाइट्रोजन कितने हैं, इससे फिर हिडन नंबर है, यानी कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे 1 से। तो बताओ नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है ना हिडन नंबर। 1 को 2 से इंटू किया कितना हुआ 2, 2 को इससे किया तो 2, तो नाइट्रोजन कितने हो गए 2। वेरी गुड। इसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हुए 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो कितना हुआ ऑक्सीजन कितने हो गए 6। वेरी गुड। इसको क्या कर देंगे एक ग्रुप में बंद। इधर देखो Pb कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, एक ग्रुप में। इधर देखो नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, इसको भी एक ग्रुप में बंद। ऑक्सीजन कितना है 2, एक ग्रुप में बंद। अब करते हैं अपन इसको बैलेंस। ठीक है, इधर बताओ Pb कितना है 1, उधर कितना है 1, Pb बैलेंस है। नाइट्रोजन इधर कितना है 2 और इधर कितना है 1। ठीक है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 6 और इधर कितना है 1 2 3 4 5, तो Pb तो संतुलित है। ठीक है, संतुलित है ना। अब अपन क्या करते हैं नाइट्रोजन को भी संतुलित करते हैं। सबसे किसको करते हैं नाइट्रोजन को। अब नाइट्रोजन को यहाँ पे 2 है तो इधर कितना है नाइट्रोजन, इधर है 1, तो इसको किससे इंटू कर देंगे अपन 2 से। अब 2 से इंटू करेंगे तो नाइट्रोजन कितना हो जाएंगे 2 और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4। अब मिलाओ नाइट्रोजन तो क्या हो गया बैलेंस हो गया, दोनों तरफ 2 2 हो गए। ठीक है, अब लेड इधर तो हो गया, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 6 और इधर कितने हो गए 4 5 6 और 7। ठीक है, तो अब इधर 7 और इधर कितने रह गए 6, तो अब अपन क्या करेंगे इसको 2 से इंटू करेंगे सबसे पहले। अब इसको जैसे 2 से इंटू किया अपन ने तो यहाँ पे लेड कितना हो गया बताओ 2 और नाइट्रोजन कितने हो गए 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा 12। ठीक है, अब बात आती है लेड की। अब सबसे पहले लेड को मिलाओ वापस। लेड इधर कितना है 2, इधर कितना है 1, तो इसको भी क्या करेंगे अपन 2 से इंटू, तो इधर लेड क्या हो गया 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए 2। ठीक है, अब मिलाओ
लेड 2, इधर कितने है लेड 2, यानी पीबी कितना है बेटा 2। इसके बाद में नाइट्रोजन इधर कितना है 4, तो इधर कितना है नाइट्रोजन 2, तो इधर 4 हो गए तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। तो इस 2 की जगह किससे इंटू करना पड़ेगा अपन को 4 से। तो अब जैसे ही 4 से इंटू करेंगे तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए 4 दूनी 8, ठीक है। तो पीबी भी बैलेंस है, नाइट्रोजन भी इधर 4 है उधर भी 4 है। अब ऑक्सीजन को मिलाते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है 12, और इधर भी कितने हो गए 12, क्यों क्योंकि 2 इसमें और 4 8 इसमें, 2 और 8 10, और 10 और 2 ये रहे, कितने हो गए 12। तो अभी क्या हो गए अपने पास संतुलित, क्या हो गई संतुलित। तो इस ग्रुप के आगे क्या लगेगा 2, तो Pb2 के आगे ना बेटा NO3, ये 2 एरो PbO, इस ग्रुप के आगे क्या लगा है 2 प्लस NO2, इसके आगे क्या लगा है बेटा 4 प्लस क्या हो जाएगा O2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समीकरण संतुलित करना अच्छी तरीके से आ गया होगा, ठीक है। अब तुम्हारे को क्या करना है, मैं 2 समीकरण दे रहा हूँ, ठीक है। उन समीकरण की आप घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। और तुम्हारी बुक ही उसमें से प्रैक्टिस करो, और अपन जैसे जैसे अपने पास चैप्टर चलते रहेंगे और उसमें बहुत सारी क्या आएगी समीकरण आएगी अपने पास, तो उनको आराम से तुम घर पे जाके प्रैक्टिस किया करो, तो आराम से बनाना सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सभी जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो मेरे को ये बताओ कि जो अगला वीडियो है वो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा वो तुम कमेंट में मेरे को ज़रूर बता के जाना, ताकि मेरे को पता चले कि तुम्हारे को कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं घर के लिए तुम्हारे को एक एग्जाम्पल दे उदाहरण लिख लो, एक लिख लो बेटा, देखो MnO2 प्लस 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 HCl एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो इसको क्या करना है तुम्हारे को घर पे बनाना है, और बना के कमेंट करके बताओगे मेरे को किस में क्या आएगा। तो किस प्रकार से बताओगे, जैसे अभिकारक के अंदर 2 संख्याएं, तो आप ऐसे करना, लिख देना कि अभिकारक, कमेंट के अंदर अभिकारक लिख देना, अभिकारक लिख के और बताना मेरे भाई इसके अंदर क्या संख्या है और इसके अंदर क्या संख्या है। जैसे अगर मान लो इसके अंदर अगर 2 आ रहा हो तो 2 लिख देना, फिर कॉमा लगा के इसके अंदर जो संख्या आ रही हो वो लिख देना, ठीक है। और कुछ नहीं आ रहा हो तो क्या करना है अपन को 0। इसी प्रकार से उसके अंदर बताना है उत्पाद के अंदर, ठीक है। उत्पाद के अंदर बताओगे तो 3 है ना, तो तीनों के लिए बता देना और कोमा लगा देना बीच में से। जैसे इसके लिए अगर 1 आ रहा हो तो 1 लिख देना, इसमें अगर 2 आ रहा हो तो 2 लिख देना, उसमें अगर 3 आ रहा हो तो 3, कुछ भी आ रहा हो वो लिख देना। अगर कुछ भी नहीं आ रहा आगे तो क्या लिखना है अपन को 0 लिखना है। तो इस प्रकार से तुम क्या करोगे कमेंट में करके बताना, ताकि मैं देख सकूं कि तुम अच्छे से सीख पाए हो। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। 50 मिनट